ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए प्राचीन नवीन हर एक धार्मिक वैदिक ज्योतिष और आयुर्वेदिक जानकारी। दोस्तों, आज आप लोगों को एक ऐसा पौधा के बारे में बताऊंगा। यह कोई साधारण पौधा नहीं दोस्तों, यह बहुत ही दुर्लभ पौधा है। और दोस्तों, मैं जिस पौधे की आज आप लोगों को चमत्कारिक फायदा बताऊंगा, यह न केवल आपको चमत्कारिक लाभ देंगे बल्कि दोस्तों इस पौधे को घर में लगाने से आपके घर के वातावरण को शुद्ध रखेंगे। आपके घर में जितने भी लोग निवास करते हैं, अगर इस पौधे की आवरा में रहे, अगर इसके आसपास में भी रहे तो उसे बीमारी छू भी नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि किसी भी प्रकार के भूत प्रेत नेज एवं काली शक्ति उसके बाल बाका नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, पेड़ पौधे ईश्वर का ही स्वरूप होते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल में एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है पेड़ पौधे में जीवन छुपाए। पेड़ पौधे को पहचानो, पेड़ पौधे हमारे शत्रु नहीं हमारे मित्र है। दोस्तों, अगर आप भी इस सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ करके पेड़ पौधे की जानकारी को सीखना चाहते हैं, तो विलंब ना करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े कमेंट बॉक्स में जो है दोस्तों, आप बिल्कुल ही जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए। दोस्तों, हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं और भारत भूमि में पेड़ पौधे की जानकारी आज भी समाप्त नहीं हुई। हम अपने चैनल के माध्यम से भी बहुत प्रयास करते हैं कि पेड़ पौधे की जानकारी भारत भूमि के आमजन तक पहुंचे, ताकि लोग इसके साधारण से साधारण फायदे को ले सके। दोस्तों, पेड़ पौधे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। पेड़ पौधे मानव जाति के लिए ईश्वर का वरदान है। पेड़ पौधे आपने देखा होगा तेज धूप में स्वयं तपता है, लेकिन मानव एवं अन्य प्राणियों को शीतल एवं ठंडक छाया प्रदान करता है, शीतल हवा प्रदान करता है। दोस्तों, पेड़ पौधे की ओर मैं क्या बखान करूं, पेड़ पौधे स्वयं ईश्वर के स्वरूप है। दोस्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, यह पौधा आप सभी तोरी से अच्छी तरह परिचित होंगे। इसकी सब्जी भी जरूर खाए होंगे। जो लोग हरी सब्जियां खाना पसंद करते हैं, वे तोरी का सेवन बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। आमतौर पर लोग तोरी का उपयोग केवल सब्जी के रूप में ही करते हैं और यह नहीं जानते हैं कि तोरी का प्रयोग एक औषधि के रूप में भी किया जाता है। आयुर्वेद में यह बताया गया है कि तोरी पचने में आसान होती है, पेट के लिए थोड़ी गर्म होती है, कफ और पित्त को शांत करने वाली, वात को बढ़ाने वाली होती है, वीर्य को बढ़ाती है, घाव को ठीक करती है, पेट को साफ करती है, भूख बढ़ाती है और हृदय के लिए अच्छी होती है। इतना ही नहीं, यह कुष्ठ, पीलिया, तिल्ली, प्लीहा रोग, सूजन, गैस, कृमि, गोनोरिया, सिर के रोग, घाव, पेट के रोग, बवासीर में भी उपयोगी होती है। कृत्रिम विष, दमा, सूखी खांसी, बुखार को ठीक करती है। तोरी की तरह ही तोही तेल भी गुणों से युक्त होता है। इसकी 3 प्रजातियां होती है जिनका प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। इसे बिहार में नेनुआ भी कहा जाता है और बिहार में इसकी सब्जी बहुत ही पसंद से खाई जाती है। इसकी एक और प्रजाति होती है जिसे हिंदी में झींगा और अंग्रेजी में रिज गॉर्ड कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि तोरी को किन किन नामों से जाना जाता है। दोस्तों, इसे हिंदी में जिगानी, झींगरा तोरी, काली तोरी, तोरी, तरोई, तुरई और संस्कृत पीत पुष्पा, जालिनी, कृतवेधना, कोशातकी तथा राजीमत फला। दोस्तों, चलिए इसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में जानते हैं कि यह किन किन बीमारियों में काम आता है। दोस्तों, तोरी के फायदे हैं। सिर के रोग में फायदेमंद तोरी का प्रयोग, तोरी के पत्तों के रस से गेहूं के आटे को गूंथकर उसकी बाटियां बनाकर उन्हें चूर ले, उसमें घी और शक्कर मिलाकर लड्डू की तरह बना ले। इसे खाने से अनंत वात नामक सिर के रोग में लाभ होता है। कच्ची कड़वी तोरी को पीसकर कनपटी पर लगाने से भी सिर के दर्द से आराम मिलता है। तोरी के सेवन से गंडमाला, ग्वाइटर का इलाज, तोरी रस में पिपली चूर्ण मिलाकर छानकर 1 से 2 बूंद नाक में डालने से गले की गांठों में लाभ होता है। टांसिल के सूजन में तोरी का उपयोग फायदेमंद, तोरी फल तथा पत्तों का काढ़ा बना ले। इसे 10 से 20 मिलीलीटर लीटर की मात्रा में पीने से टांसिल की सूजन और खांसी और सांस फूलना ठीक होता है। 2 से 4 ग्राम बीज चूर्ण में शहद मिलाकर सेवन करने से भी खांसी एवं दम फूलना ठीक होता है। कब्ज में तोरी का उपयोग लाभदायक, तोरी के बीजों को पीसकर 1 से 2 ग्राम तक सेवन करने से कब्ज ठीक होता है। तोरी के फलों की सब्जी बनाकर खाने से भूख बढ़ती है तथा पथरी में लाभ होता है। तोरी के इस्तेमाल से बवासीर का इलाज, तोरी के चूर्ण को बवासीर के मस्सों पर लगाएं या गुड़ के साथ चूर्ण की बत्ती बनाकर गुदा में रखने से बवासीर समाप्त हो जाता है। कड़वी तुम्बी,
इंद्रवारुणी तथा तोरी चूर्ण में गुड़ मिलाकर उसकी बत्ती बनाकर गुदा में रखने से बवासीर में लाभ होता है। बैंगन के फल को तोरी के क्षारीय जल में पकाने के बाद घी में भूनकर खाएं। इसके साथ में छाछ पीने से पुरानी बवासीर में बहुत लाभ होता है। कड़वी तोरी के रस में हल्दी चूर्ण मिलाकर बवासीर के मस्सों पर लगाने से बवासीर में लाभ होता है। तोरी के पत्तों को पीसकर बवासीर के मस्सों में लगाने से दर्द समाप्त होता है। इसे लगाने से शीत, पित्त, दाद और कुष्ठ आदि त्वचा के विभिन्न रोगों में भी लाभ होता है। तोरी के उपयोग से पीलिया का उपचार। तोरी फल के चूर्ण को नाक में डालने से पीलिया रोग में लाभ होता है। तिल्ली बढ़ने पर करे तोरी का सेवन। तोरी के बीजों को पीसकर गर्म करके पेट पर लेप करने से बढ़ी हुई तिल्ली ठीक होती है। मधुमेह, डायबिटीज में तोरी से फायदा। तोरी की सब्जी अथवा तोरी के ताजे फल के 10 से 15 मिलीलीटर रस का सेवन करें। इससे मधुमेह, डायबिटीज तथा एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि से जुड़े विकार दूर होता है। पेट के रोग में तोरी से लाभ। तोरी की जड़ के चूर्ण का 1 से 2 ग्राम खाने से जलोदर रोग ठीक होता है। तोरी के पत्ते को पीसकर लहसुन के साथ मिलाकर लेप करने से जलोदर रोग में लाभ होता है। तोरी के प्रयोग से यौन रोग का इलाज। हरड़, तोरी तथा समुद्रफेन चूर्ण से बनी बत्ती को घिसकर लगाए। इससे पुरुष के लिंग पर हुए घाव ठीक हो जाता है। 10 से 15 मिलीलीटर तोरी के फल के रस को दही में मिलाकर प्रयोग करने से महिलाओं की योनि के घाव, यौनयश ठीक होते हैं। तोरी के जड़ के चूर्ण, सारिवा जड़ का चूर्ण तथा जपा जड़ के चूर्ण को समान मात्रा में मिला ले। उसमें जीरा मिला ले और इस चूर्ण को 1 से 2 ग्राम मात्रा में शक्कर मिलाए दूध के साथ सेवन करने से सूजाक यानी गोनोरिया में लाभ होता है। मासिक धर्म विकार में फायदेमंद। तोरी का उपयोग 10 से 20 मिलीलीटर तोरी पत्ते के काढ़ा का सेवन करने से रुके हुए मासिक धर्म की परेशानी ठीक होती है। इससे पेशाब में खून का आना भी बंद होता है। गर्भनिरोधक के रूप में काम करता है। तोरी के चूर्ण में शहद मिलाकर योनि में लेप करने से गर्भ नहीं ठहरता है। कुष्ठ रोग के इलाज में करे तोरी का इस्तेमाल। तोरी तेल की मालिश करने से कुष्ठ रोगों में लाभ होता है। तोरी के फल से बीज एवं गूदा निकालकर उसमें जल भरकर रात भर रख दे। सुबह 10 से 15 मिलीलीटर की मात्रा में इस जल को पीने से कुष्ठ रोग में फायदा होता है। सरसप, करंज, कोशातकी, इंगुदी तथा खदिर चूर्ण को मिलाकर लेप बनाकर लगाने से भी कुष्ठ रोग में लाभ होता है। त्वचा रोग में तोरी से लाभ। तोरी के बीजों को पीसकर लगाने से त्वचा रोगों में लाभ होता है। तोरी पंचांग को पीसकर लेप करने से त्वचा की जलन, खुजली आदि विकार ठीक होते हैं। स्वास्थ्य को उत्तम बनाता है। तोरी आंवला तथा वच चूर्ण को बराबर मात्रा में लेकर मिला ले। इसे 1 से 2 ग्राम की मात्रा में ले। उसमें घी तथा मधु मिलाकर सेवन करने से बुद्धि, स्मृति आदि रसायन गुणों की वृद्धि होती है। कीड़े मकोड़ों के विष को उतारने के लिए करे तोरी का प्रयोग। यदि चूहा काट ले तो 10 से 20 मिलीलीटर तोरी के काढ़े में 2 ग्राम देवदाली फल चूर्ण तथा दही मिलाकर पिए। इससे उल्टी के रास्ते विष बाहर निकल जाता है। बराबर मात्रा में कूट, वच, मदन फल तथा तोरी फल के चूर्ण को मिला ले। इस 2 से 4 ग्राम चूर्ण को गोमूत्र के साथ पीने से अथवा 10 से 20 मिलीलीटर तोरी फल काढ़े को पीने से सभी प्रकार के चूहे के विष का असर खत्म हो जाता है। तोरी के तने को पीसकर काटे हुए स्थान पर लगाने से दर्द, जलन और सूजन आदि जहरीला प्रभाव नष्ट होते हैं। तोरी के फल के रस को काटे गए स्थान पर लगाने से कई प्रकार के विषैले जानवरों के विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है। कुत्ते के काटने पर कड़वी तोरी के गूदे को पीस ले। इसे पिलाने से उल्टी तथा शौच कुत्ते का विष उतर जाता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस प्रकार से यह फूल देख लीजिए, पौधा देख लीजिए। यह आपको अपने घरों के आसपास है। जो खाली हमारा जमीन रहती है, बंजर जमीन है, वहां पर बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। बहुत बड़ा आयुर्वेदिक दवाइयां दोस्तों, इसे कभी भी भूलकर कि आपको नहीं छोड़ना है। इसका आयुर्वेदिक उपचार आप जान लेंगे ना आज की इस वीडियो में हमारे, तो यह जानकारी आपको जिंदगी भर काम आएंगे। और ये कोई साधारण पौधा नहीं है। इससे बहुत सारे बीमारी को आप चुटकियों में जड़ से समाप्त तक कर सकते हैं। इसे के मुख के नाम से जाना जाता है। वैसे प्रयोग ग्रामीण इलाकों में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, इसका फायदा बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जानते हैं कि अमुक क्या है। तो आयुर्वेद की किताबों में के मुख के बारे में चर्चा की गई कि मुल्कों के मुआ के मुन के वह कम के हुआ भी कहा जाता है। वीडियो को छोड़कर के मत जाना, वैसे यह युद्ध करके पहचान ले हो।
सकता आज मैं आपको इसके बारे में जो अधिकारी बता दूंगी भविष्य में चलकर कि आपको काम आ जाए। उद्यमी से चित्रों का नाम से जानते हैं और संस्कृत और हिंदी दोनों हम इसका के मुख है। तो आज के कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग को जान लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। सबसे पहले जान से दोस्तों, कान के दर्द आपको यह ठीक करने का काम करते हैं। इसके कंद का रस 2 बूंद कान में डालने से कान में होने वाले भयंकर दर्द जड़ से चमकता हो जाते हैं। इसके छाल को कम मात्रा में लेकर काढ़ा बनाकर के गरारे करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। 510 मिलीलीटर इसके रस में मुद्रित मिलाकर के बच्चे को मिला देने से पेट के कीड़े जड़ से समाप्त हो जाते हैं। इसके कंदों को फोन करके सरकार और इमली मिला करके चटनी बना ली से खाने से पेचिश और पाचन तंत्र से जुड़े समस्या ठीक हो जाती है। इसलिए मैं बोला हूं कि वो सारा फायदा बताने वाला हूं। आयुर्वेदिक दवा हमेशा काम आती है, अभी नहीं तो बाद में चलकर के काम आ सकते हैं। आप स्वयं को चैन नहीं करना चाहते तो दूसरी कुछ चार कर सके। कभी कभी कुछ ऐसे जगह पर फंस जाते हैं, यहाँ पर मेडिकल नहीं होते, हॉस्पिटल सुविधा नहीं हो पाते, जैसे कि ग्रामीण इलाकों में फंस जाते हैं, तभी जंगल और या जंगली इलाके में फंस जाते तो हम इस प्रकार के अतिरिक्त दबाव कम ही आते हैं। और यह हमारे शरीर मिट्टी का बना हुआ दोस्तों, 5 तत्वों से कब किसको क्या हो जाए कोई नहीं जाने वाला। यह बहुत सारे बीमारी से आपको बचा सकते हैं कि दे सकते हैं। कहीं भी रहेंगे इसकी जानकारी हमेशा काम आते हैं। मूत्र रोग में इसका प्रयोग कर सकती। इसके पहले का 10 से 20 मिनट माता में ठंडा काढ़ा बनाकर पीने से पेशाब की जलन और किडनी विकार में काफी लाभ मिलता है। किडनी के बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा सहमत किडनी, यानी जो किडनी में रहने वाले पक्षी की परेशानियों से ठीक करने के लिए मैंने बहुत सारे अपने सुरों में तरीके बता चुके ठीक करने के लिए। जो लोग किडनी की समस्या से परेशान रहते, यानी कि गुर्दे की पथरी से परेशान है, वह लोग ध्यान दे 5 मिलीलीटर लीटर के मुख की जड़ कर पीने से ठीक है। इसके जड़ का रस पीना, इसका काढ़ा बनाकर के पीना है तो किडनी की पथरी या पित्त से वाले पथरी चूर चूर होकर के निकल जाती है। जी हाँ, बिल्कुल यह पौधे पहचान लीजिए, अभी नहीं तो बाद में यह पौधे की जो हम आपको अपनी जड़ों में जानकारी बताने काम आएंगे। क्योंकि पथरी कैसा भयानक समझते हैं, जो कभी भी किसी को हो सकती, भगवान करे आपको हो, लेकिन भविष्य में हो जाएंगे तो आपको परेशान नहीं होना। यह प्रॉब्लम सीखे रहेंगे तो दूसरे उपचार बता सकते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। लोगों को दवा देकर के पैसे भी कमा सकते हैं, वैसे भी बन सकती, इसलिए कोई भी जानकारी व्यवस्था नहीं होती। मैं साइड में बोल चुका हूं कि बैकलॉग आप लोगों को दावत दे देते, चूर्ण बना करके दे देते हैं, लेकिन उस दवा का नाम नहीं बताते सिखाते हैं। बहुत से जो वेदर लोग हैं भाई, हमारे साथ जुड़े लोग, एक के मुख्य सड़क को इसका चूर्ण बनाकर क्यों धूप में सुखा लेते हैं। इसके चूर्ण को 1 गिलास पानी में डाल करके आधा गिलास गुनगुना करने के लिए बोलते हैं। दे कि जापानी रह जाते, शेष बच जाते हैं तो पीने के लिए। यदि पथरी बिल्कुल भी के साथ पितासा क्यों चाहिए कि कहीं पर भी जो मूत्राशय की पथरी पेशाब लाल के माध्यम से गल करके बाहर निकल जाते हैं। गठिया के दर्द हो रहा है तो इसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। 1 से 2 ग्राम इसके जड़ के चूर्ण को खाए, गठिया के दर्द ठीक हो जाते हैं। डायबिटीज है तो आशा आज मैं आपको बताना चाहूंगा, डायबिटीज आजकल घर घर की बीमारियां हो चुकी, हर घर की, तो इसके कम का काढ़ा बनाकर के सेवन करने से डायबिटीज में काफी लाभ मिलता है। यह नहीं कहूंगा कि डायबिटीज